एक छोटे से पुराने घर में सुरेश अपनी बहन खुशी के साथ रहता था। सुरेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसी दुकान में वो खूब मेहनत करता था ताकि उसकी बहन की शादी वो धूमधाम से कर सके। भैया, आप रात दिन लगे रहते हो दुकान में। आप अपनी सेहत का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। कम से कम टाइम से खाना तो खा लिया करो। अरे पगली, मेरी थकान और भूख प्यास तो तुझे देखते ही दूर चली जाती है। बस एक तमन्ना है, तेरी शादी किसी अच्छे घर में करूं। वहां मेरी बहन रानी बनकर रहेगी। यहाँ मैंने तुम्हें दिया ही क्या है। इस घर में मुझे मेरे भैया का प्यार मिला है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। जब देखो तब मुझे रुलाती रहती है। देखा, फिर रुला दिया ना मुझे। अच्छा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे। और हाँ, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उनके नाश्ते पानी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों भाई बहन बड़े प्यार से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन खुशी को लड़के वाले देखने आते हैं। उन्हें खुशी पसंद भी आ जाती है, पर लड़के की माँ सुरेश को एक और ले जाती है और कहती है, देखो, हमें तुम्हारी बहन पसंद है, पर हमारी एक शर्त भी है। अभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। बस आप मेरी बहन को अपने घर की बहू बना लीजिए। शर्त तो सुन लो पहले। शादी के दिन मुझे एक सूटकेस भरकर पैसा चाहिए। बिल्कुल भरा होना चाहिए, जरा सा भी खाली नहीं हो। और शादी के बाद जब तुम्हारी बहन हमारे घर पग फेरे के लिए आएगी तो उसे सोने के साथ लाद के ही भेजना उसके ससुराल। बताओ, अब शर्त मंजूर है? कजरी की शर्त सुनकर सुरेश सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये लोग तो दहेज में इतना सब कुछ मांग रहे हैं। इतना अच्छा घर और इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। अभी तो मैं हाँ बोल देता हूँ, बाद में आधा आधा करके सब चुका दूंगा। पर मुझे ये बात खुशी से छुपा कर रखनी होगी। अगर उसे इस बारे में जरा भी पता चला तो वो ये शादी कभी नहीं करेगी। सुरेश कजरी को सब देने के लिए हाँ बोल देता है। शादी भी आ जाती है और अभी तक सुरेश ने जो जो जोड़ कर रखा था सब इकट्ठा करके कजरी के हाथ में थमा देता है। अपनी बहन को सुरेश हंसी खुशी विदा कर देता है। 2 दिन बाद राखी है और उसी दिन खुशी पग फेरे के लिए घर भी आएगी। उसे देने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। ऐसा करता हूँ, मैं ये घर बेच देता हूँ। अगर कुछ कम पड़ा तो मैं अपनी दुकान भी बेच दूंगा। सुरेश घर और दुकान बेच देता है और खुद सड़क पर आ जाता है। अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। सुरेश हंसी खुशी गहनों की पोटली लिए घर की तरफ चल पड़ा, पर रास्ते में एक कार उसे टक्कर मारकर चली जाती है, जिसमें सुरेश की मौत हो जाती है। ये तो कोई चोर मालूम पड़ता है। सही कहा। देखो ना, उसके पास कितने सोने के गहने हैं जो वहाँ पड़े हैं। चोर को उसके किए की सजा खुद ही मिल गई। अरे भैया, हमें पुलिस को इसके बारे में बताना चाहिए। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस वाला भी आ जाता है। पुलिस सुरेश को अपने साथ उठाकर ले जाती है। सुरेश मर तो गया था, लेकिन वो एक भूत बन गया था। मौत भी कैसी मिली है। मेरा घर मकान सब खत्म हो गया। लोगों ने मुझे मरते ही क्या नाम दिया, एक चोर का। ये तो मेरा ऊपर वाला ही जानता है कि मैं चोर हूँ या नहीं। काश मरने से पहले एक बार अपनी बहन से मिल लिया होता, उससे राखी बंधवाई होती। आज के दिन मेरी एक कलाई सुनी रह गई। वहाँ खुशी अपने भाई के घर पहुँचती है। भैया कहाँ हो आप? देखो, मैं आ गई। अरे खुशी, किसे आवाज लगा रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई भैया नहीं है। भैया नहीं है? आज के दिन वो कहाँ जा सकते हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारा भाई एक चोर है। चोरी करके भाग रहा था तो गाड़ी के नीचे आने से मर गया। नहीं, ऐसा मत बोलो। मेरे भैया चोर नहीं है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत ईमानदार थे। भैया, आप कहाँ हो? देखो, तुम्हारी बहन तुम्हें राखी बांधने आई है। आप सब झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकती। मेरे भैया नहीं मर सकते। मैं आ रही हूँ भैया।
आप कहीं भी हो भैया, मैं आपको ढूंढ ही निकालूंगी। हाथ में राखी और आंखों में आंसू लिए खुशी निकल पड़ती है सड़कों पर अपने भैया को ढूंढने। सड़क के बीचों बीच आते ही उसकी भी वैसे ही मौत हो जाती है जैसे उसके भाई की हुई थी। मरते ही वो एक चुड़ैल बन जाती है। मैंने तो हर राखी पर अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना की थी, फिर क्यों वो मुझे छोड़कर चले गए। भैया देखो, अगर आप इस दुनिया में वाकई नहीं हो तो मैंने भी इस दुनिया को अलविदा कर दिया है। मैं भी मर चुकी हूँ, आपके बिना मैं कैसे जी सकती हूँ। खुशी अब एक चुड़ैल बन चुकी थी और सुरेश एक भूत, पर दोनों को ही पता नहीं था कि वो चुड़ैल और भूत बन चुके हैं। खुशी जरूर आई होगी मुझसे घर मिलने के लिए और मुझे राखी बांधने के लिए। मेरे घर ना मिलने की वजह से शायद वो वापस चली गई होगी। उसे कितना बुरा लग रहा होगा आज मेरे घर ना मिलने से। एक बार खुशी को देख लूं बस, फिर कहीं दूर दूर चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। खुशी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? अब तो शाम होने को आई है, अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था। कहाँ गई होगी वो? घर में कोई और भी नहीं दिख रहा, सब कहाँ गए? वहाँ पूरा घर खुशी के अंतिम संस्कार में लगा हुआ था और भूत अपनी बहन को उसके ससुराल में ढूंढ रहा था। वहाँ चुड़ैल अपने भैया के घर पहुँचती है और जमुना दास को वहाँ देखकर बहुत आग बबूला होती है। ये कौन है और मेरे भैया के घर में क्या कर रहा है? अभी बताती हूँ इसे। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? चुड़ैल, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। इस घर में तू क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। ये घर मेरा है, मैंने इसकी पूरी कीमत दी है भाई। क्यों? इसका मतलब ये घर बिक चुका है, मगर क्यों? मुझे क्या पता, जिसने मुझे ये घर बेचा है उसी से जाकर पूछो और मुझे जाने दो। चुड़ैल बड़ी गहरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके भाई ने ये घर बेचा तो क्यों। वो सोचते सोचते जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक गरीब बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। चुड़ैल उसे जाकर पूछने लगती है, क्यों रो रही हो और तुम्हारा घर कहाँ है? तुम चुड़ैल हो, तुम मुझे खा जाओगी, बचाओ बचाओ। शांत रहो बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम कुछ नहीं करोगी, मुझे खाओगी तो नहीं? पक्का नहीं खाऊंगी। अब बताओ क्या बात है? आज राखी है, मैं हमेशा पैसे जोड़कर अपनी बहन के लिए उपहार लाता हूँ, पर इस बार मैं भूल गया। अब मेरे पास अपनी बहन को राखी पर देने के लिए कोई भी उपहार नहीं है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो ना, और तुम्हारी बहन तुमको, इसलिए आज तुम अपनी बहन को राखी बंधाई पर ढेर सारा आशीर्वाद देना, उसे हमेशा खुश रखना। देखना, उसके लिए इससे अच्छा उपहार कोई हो ही नहीं सकता। सच में वो खुश हो जाएगी? हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। एक बहन के लिए इससे अच्छा उपहार हो ही नहीं सकता। भैया अब कहाँ हैं? शाम ढलने को आए और आप मुझे अभी तक कहीं नहीं दिखे। चुड़ैल हार कर अपने ससुराल की तरफ जा ही रही होती है कि उसे घर के बाहर एक भूत खिड़की से झांकता हुआ दिखाई देता है। ये तो कोई भूत मालूम पड़ता है, पर ये मेरे घर की खिड़की से क्या झांक कर देख रहा है? अभी बताती हूँ। ए भूत, तू यहाँ क्या कर रहा है? देख, मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ, इसलिए तू अब यहाँ से चुपचाप चला जा। चला तो मैं जाऊंगा, बस एक बार अपनी बहन को देख लूं, उसके बाद मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम्हारी बहन यहाँ रहती है? कौन कौन है तुम्हारी बहन? बताओ जल्दी। खुशी, मेरी बहन का नाम खुशी है। मैं कितना बदकिस्मत हूँ जो आज के दिन अपनी बहन से राखी नहीं बंधवा पाया। खुशी सब बता देती है कि वो चुड़ैल कैसे बनी, और भूत भी बता देता है कि वो कैसे मरा। दोनों घर के बाहर खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल अपनी सास को बात करते हुए सुन लेती है कि उसने खुशी की शादी में उसके भाई से ढेर सारा सोना मांगा था
उसी शर्त को पूरा करने के लिए उसके भाई ने घर दुकान सब बेच दिया था। मुझे माफ कर देना खुशी, मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता था। भैया, इस पूरी दुनिया में तुमसे अच्छा भाई कोई हो ही नहीं सकता। चुड़ैल अपने भाई को राखी बांधती है और इस तरह दोनों भाई बहन का राखी का त्योहार पूरा हो जाता है।